जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भाई लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार और सभी का अभिनंदन है। सभी अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा निरंतर बहने वाली एक धारा है जिसका कभी अंत नहीं होता है। जितना इसको खर्च करो उतनी बढ़ती है, जितना इसको आप दबा के बैठोगे उतनी ये घटती है। तो खर्च करने से सरस्वती का भंडार है वो बढ़ता है। इसलिए थोड़ा सा निरंतर अभ्यास करते रहिए। अभ्यास से ही सारी शिक्षा मिलती है और पढ़ाई जो है ना वो जीवन भर काम आती है, बाकी और कुछ काम नहीं आता है। जीवन को सफल करने का मूल मंत्र एक शिक्षा है और शिक्षा को आप अच्छी तरह से ग्रहण कर लोगे तो फिर शिक्षा आपको संभाल देगी, आपके जीवन को संभाल देगी। ठीक है, अब देखिए एक पद आपका अनुपगिरी राजा से संबंधित चल रही थी अपनी, जिसमें उन्होंने क्या दिया था कि अनुपगिरी राजा जो था उसकी सेना में वीर योद्धा, उनकी वीरता, उनका पराक्रम, उनकी शौर्य, उनकी गाथा का उन्होंने यथार्थ वर्णन किया है। किसने? पद्माकर ने, क्योंकि अनुपगिरी राजा के दरबार में रहे और रीतिकाल के जो कवि हैं उनकी परंपरा रही है कि जो आश्रमदाता राजा है उनका उन्होंने वृंदावली का यशगान किया है। तो देखिए जब युद्ध के मैदान में अनुपगिरी राजा अर्जुन जो दिया है प्रतिद्वंदी राजा, दोनों की सेनाओं के बीच घोर घनघोर आपस में युद्ध होता है और युद्ध होता है तो ऐसे लगता है जैसे अनुपगिरी राजा की जो सेना है या अनुपगिरी राजा है उसमें साक्षात चंडी ने अपना रूप धारण कर लिया है। और चंडी कौन है? साक्षात कौन है? जिसे अपन दुर्गा कहते हैं। अरे दुर्गा जो शक्ति का अवतार है ना, उसने साक्षात चंडी का रूप धारण कर लिया। किसने? अनुपगिरी राजा की सेना ने। तो क्या दिया है? वो जिस तरह से चंडी युद्ध के मैदान में आती है, किलकारी देती है, ठीक उसी तरह से वो लोग जो सेना वाले हैं ना, अनुपगिरी राजा की सेना, उनमें किलकारी देकर वो युद्ध के मैदान में मार काट मचा रहे हैं, उसी का इसमें चित्रण दिया है। तो देखिए क्या दिया है, किल किलकत चंडी। अरे युद्ध का मैदान में जो अनुपगिरी राजा की सेना लड़ रही है ना, तो वो किल किलकत चंडी, जिस तरह से युद्ध के मैदान में राक्षसों का संहार जब किया है शक्ति ने, तो वो भी किल किलकत। किल किलकत का मतलब है किलकारी देती हुई चंडी जो है, किलकारी देती हुई चंडी क्या करती है? प्रतिद्वंदी राजा जो है राक्षस उनके ऊपर जैसे चढ़ती है ना, ठीक उसी प्रकार अनुपगिरी राजा की सेना के सैनिक चढ़ जाते हैं और साक्षात चंडी का रूप धारण कर लेते हैं। क्या दिया है? लई निज खंडी। अरे जैसे साक्षात राक्षसों का संहार करने के लिए जो दुर्गा देवी है ना, वो अपने हाथ में लेकर क्या चलती है? तलवार। क्या दिया है? लई निज खंडी। अरे जो चंडी है उसने अपने हाथ में क्या ले रखी है? खंडी, तलवार लेकर चलती है और क्या करती है? उमड़ उमड़ हर्षती, और बड़े जोश उत्साह के साथ क्या करती है? उमड़ उमड़ी। उमड़ उमड़ का मतलब है बड़े घोर जोश उत्साह के साथ दुश्मन पर वो टूट पड़ते हैं। जैसे चंडी अपने दुश्मनों पर टूट पड़ती है ना, ठीक उसी प्रकार वो भी बड़े जोश और उत्साह के साथ उमड़ उमड़ कर और खुश होकर हर्षती। हर्षती का मतलब है खुश हो। अब देखिए जैसे संग ले बेतालनी। बेतालनी क्या होती है? अरे बेतालनी का मतलब है जो चंडी के साथ जो और स्त्रियां होती हैं, ठीक वैसे ही अनुपगिरी चंडी के रूप में है और जो उसकी सेना है वो बेतालनी के रूप में है। तो चंडी जिस तरह से युद्ध करती है ठीक उसी तरह से अनुपगिरी राजा भी करता है। तो अनुपगिरी चंडी के रूप में है तो फिर बेतालनी उसकी सेना है। तो क्या दिया? संग ले बेतालनी। अरे जैसे चंडी रण में जाती है ना, तो अपने संग बेतालनी अर्थात अपनी स्त्रियों की एक सेना होती है। जो बेतालनी है जो वो क्या है, जिसको अपन क्या के बोल सकते हैं, जिसको अपन भूत भूतनी बोलते हैं। अरे भूतनी भी उसके साथ जाती हैं, दे दे तालिनी, और वो ताली दे देकर
बड़ी प्रसन्न होती हैं ताली दे देकर मज्जा जालिनी। मज्जा का मतलब क्या होता है? मज्जा का मतलब होता है जो अपने शरीर के अंदर अस्थि चर्म मज्जा बोलते हैं ना, तो मज्जा जो शरीर के अंदर का जो मसाला है उसको मज्जा बोला है, जिसमें रक्त वगैरह सब कुछ मिला हुआ होता है। मज्जा जालिनी कर सती। अरे जो मज्जा का जो जाल है, शरीर का जो जाल है ना, उसको खरोंच के खा जाती हैं। क्यों? अरे चंडी जब युद्ध के मैदान में देखती हैं तो वो खुश होती हैं। अब यह दूसरी तरह से ये ले लो कि अनंगपुरी जो राजा का युद्ध हुआ है उसमें जो कौन लोग मरे हैं, जो बहुत सारे लोग मरे हैं, तो उस युद्ध को देखकर चंडी हमेशा खुश होती है। खुश क्यों होती है? क्योंकि युद्ध हुआ है, युद्ध में बहुत सारे लोग मरे हैं, तो वहाँ अस्थि चर्म और जो मज्जा है ना, सब कुछ उनको फ्री में उपलब्ध हो जाता है, तो वो खाने का काम करती हैं। तो क्या दिया है कि जब युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जो बहुत सारे सैनिक मरे, तो संग ले बेतालनी चंडी अपने संग में जो भूतनिया है उनको लेकर युद्ध के मैदान में जाती है और ताली दे देकर वो हंसती हैं। और उसके बाद मज्जा जालनी, जो मज्जा है, जो जाल बिछा हुआ है शरीर का, उनको करसती, इसका मतलब उनको तोड़ तोड़ कर खाने का प्रयास करती हैं। क्या दिया है? जुगनी जमाती। जुगनी का मतलब योगनियों का समूह, जो भूतनी है। बेतालनी भी है और जुगनी। क्या दिया? जुगनी जमाती। जमाती का मतलब समूह। अरे बेतालनी का समूह भी उनके साथ है, और जो जोगनिया है, जो जुगनी है ना, योगनिया, उनका समूह भी उनके साथ है। ये हर साथी और अपने हृदय में बड़ी प्रसन्न होती है कि आज तो आनंद हो गया। क्या दिया है कि खद खद खाती मासन। खद खद खाती मासन, इसका मतलब है, खद खद का मतलब है खोद खोद कर। जो मृत जो शरीर है उनको खोद कर उनके अस्थि और जाल है उनको तोड़ तोड़ कर उनके मांस को खाती हैं। क्योंकि युद्ध के मैदान को देखकर चंडी हमेशा खुश होती है, उनको खाने की जो है वो सुविधा वो उपलब्ध हो गई है। तो खद खद खाती मासन, जो चंडी है, बेतालनी है, योगनिया है, उनका समूह है, वो जो मृत पड़े हुए जो सब है ना, उनके अस्थि और चर्म को खरोंच कर उनके मांस को, मज्जा को खा जाती हैं। क्या दिया है? रुद्रन सो भर भर खप्पर धर धर। अरे रुद्रन सो भर भर। और जो जोगनिया है, जो बेतालनिया है, वो क्या करती है? जो अस्थि मज्जा है उसको करोड़ कर खाती है, और जो मृत शरीर है उनसे जो खून निकलता है उनको खप्परों में भर लेती हैं। क्या दिया है? रुद्रन का मतलब रक्त, खून, कि रुद्र सो भर भर खप्पर। अरे जो मृत पड़े हुए हैं उनके खून जो शरीर से निकला है उनसे अपने खप्पर को भर लेते हैं धर धर, और फिर उसको पी जाती हैं। क्या दिया है? नचती कर कर हासन और हंसती हुई, और अनेक तरह से हंसती हुई वो क्या करती है? नाचत कर कर। इसका मतलब नाचती हैं, श्रृंगार करती हैं, खुश होती हैं, क्योंकि युद्ध हुआ है और युद्ध होने के कारण उनको सारी चीज उपलब्ध हो गई है। तो चंडी युद्ध के बाद चंडी का आगमन, उनके साथ बेतालनी, उनके साथ जुगनिया, किस तरह से वो आकर सबको खाती हैं, उस चीज़ के विषय में। और दूसरी ओर अनुपगिरी स्वयं चंडी के समान है, सेना है उसकी जो कैसी है, वो बेतालनी और जुगनियों के समूह के समान दिखाई है। इसका मतलब है कि उनकी मारकाट और उनकी अंदर की जो खुशी होती है वो। तो क्या दिया है? रुद्रेंद्रो भर भर खप्पर धर धर। अरे जो खप्पर है जो धरे हुए हैं उनके पास, उनको सब मृत जो पड़े हुए शरीर है उनके खून से उनको भरती हैं, फिर उसको पी जाती है। नचती कर कर हसन, और हंसी बड़े अट्टहास के साथ हंसी हंसती है, और उसके बाद में वो नाचती हैं। इसका मतलब है कि वो खुश हो जाती हैं क्योंकि उनको आज खाने को मिल गया है। इस तरह से अनुपगिरी राजा जो है उनकी योद्धा और उसकी सेना को एक चंडी का रूप दिया है, और चंडी युद्ध को देखकर हमेशा खुश होती है। युद्ध में मरे हुए लोगों को खाने की सुविधा उनको मिलती है, तो लास्ट में चंडी, उनकी बेतालनी, उनकी जुगनी, उनकी
उनकी योगिनी जो भी हैं भूत प्रेतनी, वो उनके साथ लेकर अस्थि मज्जा और रुद्र का सेवन करती हैं। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है।